अरे शेर सिंह, जाग जा। मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने वाले, जाग। देख, तेरे सामने साक्षात यमराज खड़ा है। लकी का पूरा खानदान अपने पिता के शोक में डूबा हुआ था। बेटा, पूरे 2 दिन हो गए हैं तुम्हें। तुमने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा तो खा लो मेरे लाल। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो पिताजी की याद आ रही है। बेटा, पिताजी की तो याद हमें भी आती है। अगर हम इसी तरह उनकी याद में भूखे रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अच्छा होगा तुम खाना खा लो। माँ, मैं खाना सिर्फ एक ही शर्त पर खाऊंगा कि तुम मुझे मेरे पिताजी के हत्यारे से बदला लेने दोगी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। वो शेर बहुत ज्यादा खूंखार और ताकतवर है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब उसने तुम्हारे ही पिताजी को मार दिया तो तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। जरूरी नहीं होता माँ कि हर किसी का मुकाबला लड़कर ही किया जाए। कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जिनको ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के जरिए जीता जाता है। तुम बस देखना, मैं शेर सिंह को अपनी दिमाग की ताकत से कैसी मजा चखाता हूँ। पर मेरे बच्चे, तू शेर सिंह का मुकाबला कैसे कर पाएगा? वो एक ताकतवर शेर है। तू उससे हार जाएगा मेरे बेटे। वो तुझको भी मार डालेगा जिस तरह उसने तेरे पिताजी को मारा है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे पिताजी को खोने की तरह तुझे भी खो दूंगी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बस तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दो। ठीक है मेरे बेटे, जब तुम नहीं मानते तो मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि अपना ख्याल रखना। और लकी अपने पिताजी की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए चल पड़ता है। लकी गजूधर के पास जा पहुंचा। अरे लकी भाई, आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है ना? नहीं भाई, घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। उस खूंखार शेर ने मेरे पिताजी को मार दिया। अरे लकी, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में शेर सिंह ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है? गजोधर, ऐसी बातों में कोई झूठ बोलता है? नहीं भाई, झूठ तो तू नहीं बोल रहा हो, पर क्या करूं, यकीन नहीं आ रहा था इसीलिए पूछ लिया। तुम उस दिन भैरव सिंह जी की बात बता रहे थे कि वो बहुत ही शांति प्रिय राजा है और सबकी मदद करने वाले हैं। क्या वो मेरी भी मदद करेंगे मेरे जंगल में आए? लेकिन भाई, तुम उसको इस जंगल में क्यों बुलाना चाहते हो? मैं भैरव सिंह के साथ मिलकर अपने पिताजी के हत्यारे को मारना चाहता हूँ। तो मुझे भैरव सिंह के जंगल का रास्ता भी बता दो और उससे कैसे मिलना है ये भी बता दो। लकी, मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। भैरव सिंह से मिलना तो मुश्किल है। अगर तुम किसी तरह से उसके महामंत्री गोरिल्ला को पटा लो तो कुछ बात बन जाए। ठीक है गजोधर भाई, अब तुम भैरव सिंह के जंगल का पता बता दो तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे लक्की, तुमको मैं जंगल का पता क्या, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा और भैरव सिंह को तुम्हारी मदद करने के लिए भी राजी करूंगा। आखिर तुम मेरे परमप्रिय मित्र हो। अरे वाह गजोदर भाई, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं सोच रहा था कि उस जंगल में मैं अकेला कहाँ पर भटकूंगा, और देखो कुदरत का कमाल, तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। चलो मित्र, हम भैरव सिंह से मिलकर इस शेर सिंह को इस जंगल से ही नहीं, दुनिया से ही खत्म कर देंगे। चलो दोस्त, इस शुभ काम में देर नहीं करते हैं। आखिर हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। और दोनों मित्र भैरव सिंह के जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। काफी चलते चलते वो एक खूबसूरत जंगल में पहुंचते हैं। वहां दरख्तों पर फल लगे हुए थे। अरे दोस्त गजोधर, ये देखो दरख्तों पर कितने सारे फल लगे हैं। चलो इनको खाते हैं। वैसे भी हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। लकी, एक भी फल को हाथ मत लगाना। ये फल नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। अगर तुमने एक भी फल को हाथ लगाया तो तुम इसी जंगल में कैद होकर रह जाओगे। अरे गजोधर, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। लक्की, ये जादूगरनी हिताक्षिनी का जंगल है। वो अपने पूरे जंगल में ऐसे ही जाल बिछा कर रखती है। कोई भी परदेसी जानवर आता है और इन फलों को देखकर मोहित हो जाता है और वो इनको खाने की सोचता है। जैसे ही वो इनको खाता है तो वो इसी जंगल में कैद हो जाता है। पर गजोधर, वो ऐसा क्यों करती है? उसको जानवरों को कैद करने से क्या मिलता है? जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र लंबी होती है और वो जल्दी मरना नहीं चाहती।
इसलिए वो अपनी उम्र लंबी करने के लिए जानवरों को कैद कर लेती है। लेकिन जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? अरे वो एक जादूगरनी है, वो काला जादू करना जानती है, वो सब कुछ कर सकती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में तुमको बताऊं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा यही होगा कि इस जंगल से जल्दी निकल चलो। और दोनों जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। अरे गजोधर भाई, बड़ा ही खतरनाक जंगल था। अच्छा हुआ तुम वहां से हमें निकाल लिया, वरना वो जादूगरनी हिताक्षनी हमें वहीं कैद कर देती। वैसे अब कौन सा जंगल आने वाला है? अब जो जंगल आने वाला है ना लक्की, उस जंगल को साधु बाबा का जंगल बोलते हैं। तुम यहाँ आराम कर सकते हो और कुछ भी खा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल को खासकर अतिथियों के लिए ही देवताओं ने बनाया था। अच्छा, तो इस जंगल में हम फल खा सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर वहीं जाकर अपनी भूख मिटाते हैं। दोनों उस जंगल में आके काफी थक जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। काफी देर सोकर गजाधर की नींद खुलते है। अरे लकी, सोते ही रहोगे? अरे भाई जाग जाओ, हमको अभी और आगे जाना है, जागो। अरे दोस्त, क्या करूं, काफी थक गया था इसलिए गहरी नींद आ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस पहले पड़ाव को भी पार कर पाते। तुम तो अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो अब सीधे। और दोनों आगे की तरफ चल दिए। अरे यार, कितनी दूर है वो भैरव सिंह का जंगल? सब्र करो मित्र, बस आ रहा है। अब तुम जिस जंगल की तरफ जा रहे हो वो सामने भैरव सिंह का ही जंगल है। और हाँ, याद रहे, उस जंगल में महामंत्री गोरिल्ला को ही पटाना है, तभी हम भैरव सिंह से मिल पाएंगे। मैं समझ गया गजोधर, तुम जो कहना चाहते हो। और दोनों भैरव सिंह के जंगल में आ जाते हैं। जंगल में दाखिल होते ही ठंडे मीठे पानी का तालाब नजर आता है। यहाँ के जंगल को देखकर ही लगता है कि यहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और शांति वाला होगा। हाँ, भैरव सिंह ने ऐसे तालाब अपने जंगल की चारों दिशाओं में बनवाए हैं ताकि कोई भी परदेसी आए तो सबसे पहले पानी पीकर तब जंगल में दाखिल हो। घर आने पर हम सबसे पहले अतिथि को पानी देते हैं ना, इसी को ध्यान में रखकर ये तालाब बनवाए गए हैं। सच में बहुत महान राजा है ये, अवश्य ही मेरी मदद करेगा। चलो गजोधर भाई, चलो उस गोरिल्ला महामंत्री का कुछ पता लगाते हैं। वो कहाँ है? लकी, महामंत्री गोरिल्ला का पता लगाना ही काफी नहीं है, उसको चने के पेड़ पर भी चढ़ाना होगा, तभी वो भैरव सिंह को हमारे साथ जाने के लिए राजी करेगा। ठीक है, मैं समझ गया। और दोनों जंगल में थोड़ी दूर चले, तभी रूबी सियार की नजर उन दोनों पर पड़ती है। ये दोनों कौन हैं और हमारे जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? शायद परदेसी लग रहे हैं। पता करके आना पड़ेगा, मसला क्या है? अरे भाई, कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो? ओ जी, हम तो गोरिल्ला मंत्री को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर मिलेंगे वो? अरे वो हमारे जंगल के महामंत्री हैं। वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अगर तुमको उनसे मिलना ही है तो एक काम करो, वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, तब तुम उनसे मुलाकात कर लेना। और सुबह सुबह मंत्री जी का मूड भी टेंशन फ्री रहता है, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है जी, हम सुबह ही मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और दोनों सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह हुआ और गोरिल्ला मंत्री आ रहे थे। अरे, कौन हो तुम दोनों और इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? शायद तुम जानते नहीं हो, मैं इस जंगल का महामंत्री हूँ। हट जाओ रास्ते से। अरे, जानते हैं आप इस जंगल के मंत्री हो, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मंत्री जी। बस आप हमको एक बार भैरव सिंह से मिला दो, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। जो कुछ भी कहना है मुझसे ही कहो, मैं अपने आप भैरव सिंह से कह दूंगा। इस तरह से कोई भी भैरव सिंह से नहीं मिल सकता, समझे? ठीक है, जब नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भैरव सिंह को एक राज की बात बतानी थी, सोचा उनका कुछ फायदा हो जाएगा, पर तुम उनका फायदा करवाना नहीं चाहते, इसलिए हम लौट जाते हैं। भैरव सिंह का फायदा? ठीक है, मैं तुमको भैरव सिंह से मिला देता हूं, चलो मेरे साथ। महाराज, ये आपको एक राज की बात बताने के लिए आए हैं। बोल रहे हैं कि इससे आपका फायदा होगा। आप पूछ लो, क्या फायदा होगा? हमें तो बताया नहीं है।
तुम दोनों तो अदिति दिखाई दे रहे हो, हमारे जंगल में न्यू आए हो। पहले ये बताओ कि क्या फायदा करवाना चाहते हो हमारा। बताओ कि क्या है वो राज की बात जिससे हमारा फायदा होगा। हम बस दूर से आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। अगर आप हमारी मदद कर दो तो हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। माफ कर दे महाराज, हमारे पास कोई भी राज की बात बताने के लिए नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम आपका फायदा करवा सकते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। अगर आप हमारी मदद कर दो तो हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इसका मतलब तुम दोनों यहाँ झूठ बोलकर आए हो। तुम्हारे इतनी हिम्मत के महामंत्री से झूठ बोला, इसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। महामंत्री, शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से काम लो। ये हमारे अतिथि हैं और उनकी बातें सुने बगैर उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। एक राजा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि पता करे कि हमारे जंगल में इतनी दूर से आने का क्या कारण है। आने का कारण हम स्वयं ही बता देते हैं महाराज। हमारे जंगल में एक ऐसा खूंखार शेर आ गया है जो मासूम जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। महामंत्री, क्या ऐसा भी कोई जंगल है जहां एक जानवर दूसरे जानवरों को मारकर खाता है? हम तो ऐसी पहली बार सुन रहे हैं। हमारे जंगल से तो ऐसा कोई मामला आया ही नहीं है। इनके जंगल से ऐसे निर्णय कैसे आ सकता है? हाँ महाराज, पहले तो उसने मेरी माँ को शिकार बना लिया और कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में आकर मेरे पिताजी को मार दिया। तुम्हारे जैसे मासूम को अनाथ बनाने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। गोरिल्ला मंत्री, लोमड़ी से कहो कि जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक वो हमारा जंगल की भागदौड़ संभाले और तुम हमारे साथ चलोगे। महामंत्री गोरिल्ला। भैरव सिंह और महामंत्री गोरिल्ला लक्की की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। लंबी दूरी तय करने के बाद वो लक्की के जंगल में आ जाते हैं। अरे महामंत्री, देखो कैसा अजीब सा जंगल है। ऐसा लग रहा है इस जंगल में न कोई नियम है न कानून। नियम और कानून कहाँ से होगा महाराज? उस जालिम शेर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हाँ महाराज, उस शेर ने हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो तब तक इस जंगल से नहीं जाएगा जब तक सारे जानवरों को नहीं मार डालता। तुम चिंता मत करो लकी, अब वो इस जंगल में किसी जानवर को नहीं मारेगा, बल्कि हम उसको मारेंगे। एक काम करो गुरिल्ला, तुम जाओ उसको ढूंढो और जहां भी वो नजर आए बता देना। हम यहीं मिलेंगे। हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। जल्दी जाओ। और गुरिल्ला जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। अरे कितना गंदा जंगल है। बहुत बदबू आ रही है इस जंगल से। पता नहीं वो शेर सिंह कहाँ मिलेगा। काफी ढूंढने के बाद गुरिल्ला को वो शेर एक दरख्त के नीचे सोता हुआ नजर आता है। पूरे जंगल के जानवरों की नींद हराम कर देने वाला ये हरामखोर यहाँ चैन से सो रहा है। अभी रुक जा बेटा, भैरव सिंह को बुलाकर तुझे हमेशा के लिए सुला देता हूँ। गोरिल्ला दौड़ता हुआ भैरव सिंह के पास आता। महाराज, सारे मेरे साथ चलो। और सब लोग गोरिल्ला के पीछे चल पड़ते हैं और जहाँ शेर सिंह सोया हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं। महाराज, आप इसको सोते हुए ही मार दो। अगर जाग गया तो पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा। लक्की, सोते हुए को मारना कायरता है। हम इसको जागते हुए मारेंगे। अरे शेर सिंह, जाग जा। मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने वाले, जाग। देख, तेरे सामने साक्षात यमराज खड़ा है। अरे कौन हो तुम सब और मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है ये सब मुझे कैद करने के लिए आए हैं। भागो रे यहां से। शेर सिंह, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो हम तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। हम तुमको भागने के लिए इतना लंबा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन वो मैदान खत्म नहीं होगा। और जब भी तुम अपना सर उठाकर ऊपर देखोगे तो हमको ही पाओगे। तुम जो ये भीड़ देख रहे हो, ये तो सिर्फ दर्शक बनकर हमारी लड़ाई का आनंद लेंगे। आज हम तुमको यमराज के पास पहुंचा देंगे। अरे ठहरो, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सवाल तुम्हारे जैसे डराचारी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले तुम ये बताओ, जिन जानवरों को तुमने मारा है उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने भी तो किसी की माँ छीनी है, किसी और का बाप छीना है।
आज मैं उन सब का हिसाब करने आया हूं। चलो, इसका तो हो गया। राम नाम सत्य है। चलो एक और काम करते हैं। अब तो हमने शेर सिंह को भी मार दिया, अब तो तुम्हारी मदद हो गई। लेकिन ये जंगल कुछ अजीब सा लगता है ना ही इसमें नियम है ना है कानून। क्यों ना हम इसका राजा लक्की को बना दे। लक्की इस जंगल को संभाले। लक्की इस जंगल का राजा और तुम इसके महामंत्री बन जाना। महाराज, आप एक काम करने को बोल रहे थे, क्या है वो काम? अब तो हमने शेर सिंह को भी मार दिया, अब तो तुम्हारी मदद हो गई। लेकिन ये जंगल कुछ अजीब सा लगता है ना ही इसमें नियम है ना है कानून। क्यों ना हम इसका राजा लक्की को बना दे। लक्की इस जंगल को संभाले। लक्की इस जंगल का राजा और तुम इसके महामंत्री बन जाना। हाँ महाराज, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। इनके राजा और मंत्री बनने से जंगलों और भी खूबसूरत बन जाएगा। लकी, तुम इस जंगल के आज से महाराजा हो और गजेंद्र, तुम इसके महामंत्री हो। और अच्छे अच्छे कानून और नियम बनाना। और याद रहे, कोई भी मांसाहार जानवर किसी भी जानवर का शिकार न करने पाए। और वो उन दोनों को राजा और महामंत्री बनाकर जंगल से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।